हेलो नमस्कार फ्रेंड्स और चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। इसमें बोला गया है 51,000 पदों पर भर्ती की जाए। ठीक है, नेशनल मीडिया में बात की गई है तो 51,000 पदों की मांग की जा रही है। अभी भी शिक्षा विभाग में 1,25,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन पे भर्ती की जाए तो 51,000 पदों की मांग की जा रही। नेशनल मीडिया में बात की गई है, मुद्दा उठाया गया है 51,000 पदों की भर्ती का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसे मैं विस्तार से बताने वाला हूं। आप वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे अपडेट पाने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा भर्ती को लेकर 51,000 पदों पर भर्ती के होगी कि नहीं होगी। ठीक है, 1,94,000 पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है शिक्षक। ठीक है, और 1,25,000 पद अभी भी खाली है शिक्षा विभाग में, जिसमें शिक्षकों की भर्ती की जाना चाहिए। जबकि 51,000 पदों की मांग कर रहे हैं शिक्षक के। 51,000 पदों पे भर्ती की जाए। शिवराज सिंह चौहान जी, पूरा वीडियो जरूर देख के आगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के किए गए दावे के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहा है। और ये तबका कोई ऐसा रैंडम नहीं है कि लाडली बहन इसके बहना स्कीम जैसा। ये शिक्षक पात्रता में उत्तीर्ण हुए 1 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। टीचर्स की वांट्स निकली है, 18,000 भर्तियां लगभग निकली हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के स्कूलों की स्थिति है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, 5,000 से ज्यादा स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। और उस सूरत में स्वयं मुख्यमंत्री की घोषणा जो वो कहते हैं दिसंबर 2022 में कि मध्य प्रदेश में 51,000 शिक्षकों की जो वांट्स है, वैकेंसी है, वो निकलेगी। तो ऐसे में चुनावी साल में इस वक्त में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से, आप ही का वादा है, पद तो खाली लाख से ऊपर है, 51,000 का वादा ही पूरा कर दो। शिवराज सरकार से गुहार है युवाओं की। और आज मैं अपने आप देखते जाइए, हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और वो इसी बात को हमें बताएंगे कि इसके मायने क्या है। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना, उसके बाद वांट्स कम निकलना, इसके इन सब चीजों के मायने क्या है। देखिए, आप हमारे साथ स्क्रीन पर हमारे साथ में श्री राम नामदेव जी हैं, हमारे साथ में मंगल सिंह जी हैं, मुरैना से मंगल सिंह जी, दीपक अहिरवार टीकमगढ़ से हैं, हमारे साथ निया राठौर हैं गुना से। तो मैं सबसे पहले मंगल सिंह जी मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि सबसे पहले हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से वो युवा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं एक एक करके। से आपने बतौर दर्शक संपर्क किया था और बतौर दर्शक जब आप हमारे साथ में जुड़े तो आपने मुझे समझाया। शुरू में तो मुझे लगा कि हो सकता है बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन जब मैंने गहराई से समझा इस मसले को तब लगा कि ये तो 1 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। बात लाख लोगों की नहीं है। आज शिक्षक भर्ती होंगे, रिटायर होंगे, प्रक्रिया चलेगी, और जब शिक्षकों की कहीं कमी होती है तो ये मानते चलिए कि हमारा पूरा सिस्टम लचर हो जाता है। क्योंकि फाइनली हमारे पूरे सरकारी सिस्टम में जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो सरकार की सारी योजना, लगभग बहुत सारी योजनाओं को भी पूरा वही करवाता है, चुनाव की प्रक्रिया को भी वही पूरी करवाता है। तो ऐसे में आप मुझे थोड़ा दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए कि यहाँ पे क्या चूक हो रही है सरकार की और आप क्या चाहते हैं। जी सर, पहले सर आपको नमस्कार और द लपेटा टीम को भी दिल से शुक्रिया। और मैं आपको बता देता हूँ सर, ये भर्ती 2011 से अब 2023 में अभी प्रक्रिया ऐसी चल रही है, जबकि 12 साल का बहुत बड़ा लंबा गैप हो गया है सर। और अगर हम इसकी बात करें कि मतलब वैकेंसी खाली है, तो वो 1.25 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली है सर। और अभी जो क्वालीफाई लड़के हुए हैं वो 1,94,000 लड़के क्वालीफाई हुए हैं। तो ये अच्छा, थोड़ा आराम से, थोड़ा इत्मीनान से बताइए, जो दूसरे दर्शक देख रहे हैं वो समझ जाए। 1,94,000 से ज्यादा ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उसमें क्वालिफाई हुए हैं। जी सर, वर्ग 3 के प्राथमिक शिक्षक के जो 1,94,000 लड़के क्वालीफाई हुए हैं। और हमारी मांग 51,000 पद वृद्धि की है, जो कि 1 साल से सर निरंतर जारी है, हम उसको मांग को उठा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम कहें कि पद खाली है तो वो 1,25,243 से भी प्लस ज्यादा खाली है। और साथ में सर अभी जो प्रमोशन भी हो रहे हैं सर, वो भी वैकेंसी कहीं ना कहीं खाली हो रही है ना। और उसके बाद अगर मैं कहना चाहूँ कि जो अभी सरकार ने जो रोस्टर निकाला था शुरुआत, तो वो सर 18,527 में निकाला था सर। और उसकी अभी चॉइस सीलिंग वगैरह भी हो गई है, तो उसमें मतलब 16,427 ऐसे कुछ अभी मतलब हुए हैं, उनकी जो चॉइस सीलिंग हुई है, अभी ज्वाइनिंग ले रहे हैं वो। तो हम चाहते हैं कि जो सेकंड काउंसलिंग अभी होने वाली है, पहले तो जो प्रथम काउंसलिंग में जो सर पद बच रहे हैं, जो 18,527 होने थे, और जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं सर, जैसे वर्ग 1, 2, वर्ग 1, 2 और 3, तीनों के रोस्टर एक साथ जारी हुए हैं। परीक्षा भी सर तीनों कैटेगरी के लड़कों ने सभी क्वालिफाई की है। तो सर उसमें क्या होता है कि उन्होंने 2 भी की, वर्ग 2, वर्ग 1 और वर्ग 3। अगर वर्ग 3 में भी उनका नाम है, 2 में भी, 1 में भी है, तो कहीं ना कहीं 16,000 से कम का आंकड़ा ऐसा होगा जिसमें लड़के ज्वाइन लेंगे। तो कम से कम 10-12,000 के समथिंग ही हो पाएगा, कम से कम 2-4,000 इसमें भी खाली रह जाएंगे। तो हमारा सर सरकार से गुहार यही है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो पद बच रहे हैं उनको मतलब उनके जो नीचे के कैंडिडेट्स हैं उनको मतलब क्लियर किया जाए पहले। और दूसरी बात, हमारा जो 51,000 का मुद्दा है, तो वो सर काफ़ी दिनों से है सर, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है वो निरंतर उसको आगे बढ़ाती जा रही है, उसको हमारी बात को इग्नोर करती जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जो सेकंड काउंसलिंग के लिए उन्होंने ट्राइबल के 807 और डीपीआई के 7,500 जो उन्होंने जो पद मतलब डिसाइड किए थे, तो हम चाहते हैं कि उन पदों को इंक्रीज करके कम से कम 51,000 किए जाए, क्योंकि जब 1,94,000 लड़के क्वालीफाई हुए हैं सभी वर्गों के, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सभी। और दूसरी बात, वैकेंसी खाली है सर, 1.25 लाख से ज़्यादा खाली है। तो हमारी कोई मांग वैसे नहीं है, जायज़ मांग है सर।
तो हम ये चाहते हैं कि सेकंड काउंसलिंग में ज्यादा से ज्यादा पदोन्नति हो और 51,000 तक हो जाए, तो हम सभी जो स्टूडेंट्स 12 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, लंबा इंतजार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो सबका पूरा हो जाए। 12 साल का लंबा इंतजार, हमारे और साथी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। 12 साल का जो लंबा इंतजार होता है, ये जिंदगी को कितना प्रभावित करता है। श्रीराम नामदेव जी हमारे साथ में भी जुड़े हैं, वो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। नामदेव जी, कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं टीकमगढ़ से हूँ और आपको जी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ जी, नमस्कार। सर। रामदेव जी, जरा बताइए थोड़ा विस्तार से, खुद की जिंदगी को लेकर बताइए, किस तरीके से कितना लंबा इंतजार होता है इतने साल के बाद पद निकलना, फिर उसकी तैयारी करना, फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना, और उसके बाद भी जहाँ जितने पद, जितनी जरूरत है, जितनी घोषणा है, और उतने पदों का भी अनाउंसमेंट नहीं होना। जी सर, हम लोग सर बहुत परेशान हैं और सर इंतजार का तो कहिए ही मत सर। मैंने खुद 2011 का टेस्ट दिया था, बट सर किस्मत कह लीजिए या कुछ भी कि सर उस टाइम पर मेरे पास डीएड नहीं थी, तो मैं किसी कारण बस बैक हो गया था। तो सर तब से मेरा एक टारगेट था कि मुझे शिक्षक ही बनना है। मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ सर, पूरे 11-12 सालों बाद जब नोटिफिकेशन आया तब थोड़ी उम्मीदें जागी थी कि हम भी शिक्षक बन पाएंगे। बट सर सरकार की कुछ ऐसी विसंगतियां डाल दी गई हैं भर्ती के साथ कि सर वो उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। सर बात तो होती है युवा नीतियों की, बट सर वो एक्चुअली में हम लोगों तक पहुंच रही कि नहीं, सरकार ये नहीं देखती है, हम लोगों तक वो नहीं पहुंच रही। सर 12 सालों बाद एक तो सर बहुत कम पद आए हैं सर, 18,527 पद आए हैं, ठीक है सर। उसमें से सर केवल 10,000 पद एक किसी विशेष वर्ग को दे दिए गए, एसटी को, जो कि पास ही सर उनके पास कैंडिडेट ही 9300 थे सर। मतलब एक कोटे को इतनी वैकेंसी दे दी कि उनकी वैकेंसी भी बच रही है। 9300 सर कैंडिडेट है वो टोटल पासिंग, और उन्हें 10,000 से भी ज्यादा वैकेंसी दे दी तो उनकी वैकेंसी बच भी रही है। तो सर यहाँ दूसरी तरफ हम लोग 1,94,000 पूरे कैंडिडेट थे, जिसमें से 9300 एसटी को निकाल दिए जाए तो हम लोग 1,18,700 कैंडिडेट अभी भी बच रहे हैं, और इनके लिए मात्र वैकेंसी बच रही है सर 18,000 में से ओनली 8,000 फ्रेश पद सर। अब आप ही बताइए सर, 8,000 वैकेंसी में एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, सर कहां हम लोगों का के साथ न्याय होगा? तो सर हम लोगों की एक ही मांग है कि कम से कम शिवराज जी मामा जी से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कम से कम 51,000 पद कर दीजिए प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में, कि सर कम से कम जो अच्छे नंबर लाए हैं हम लोगों का सिलेक्शन तो हो पाए। सर एक तरफ वहां 75 नंबर वालों का होगा, सर उनसे बुराई नहीं है, वो भी हमारे भाई बहन साथी ही हैं, एसटी वर्ग वाले जी 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 बिल्कुल वो पिछड़े, उन्हें ऊपर उठाना चाहिए सर। बट सर एक न्याय की तरफ जी हमारा मतलब 8,000 पदों में सर आप ही सोचिए 1,84,700 के समथिंग स्टूडेंट्स बच रहे हैं सर। मतलब एक जगह पे हजारों कैंडिडेट, और सर वहां उन लोगों की वैकेंसी खाली पड़ी जा रही है सर। तो सर कहीं ना कहीं हम लोग तो, और फिर सर इंतजार की बात, अब सर स्थिति ये हो रही है कि सर 12 सालों के इंतजार में हजारों बच्चे नहीं लाखों बच्चे तो सर ओवर एज होने को है। तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे? सर मेहनत हम लोगों की देखिए, दिन रात हम लोगों ने एक कर दी है, तब जाके हम लोग ऐसे नंबर ले पाए हैं। और सर लेकिन वैकेंसी ही हम लोगों को नहीं मिलेंगी तो सर हम लोग कैसे काम चलाएंगे? सर जैसे मुख्यमंत्री जी ने सुझाव मांगे थे बजट के लिए कि हम अब की बार का जो बजट बनेगा वो जनता के अकॉर्डिंग, जनता के लिए ही बनाएंगे। तो सर उसकी हकीकत में देखिए ना, हम लोगों ने सुझाव दिए थे, हम वर्ग 3 के स्टूडेंट्स ने जो भी क्वालिफाइड है। तो सर एक पेपर में मैंने पढ़ा था, एक पेपर में भी छपा था वो, कि सबसे ज्यादा सुझाव वर्ग 3 में 51,000 की मांग के लिए आए थे सर। तो सर जब सरकार ने खुद ही हमसे सुझाव मांगे हैं और हम लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया है सर सुझाव देके, तो फिर सरकार को दिखाई क्यों नहीं दिए सर वो हमारे सुझाव? इसलिए इसको लेकर सर हम लोग बहुत ही तकलीफ में जी रहे हैं सर, कि सरकार कर तो रही है सर, सरकार बट अनदेखा कर रही है हम लोगों का सर, बहुत ही अनदेखा। क्योंकि सर सुझाव मांगे हैं और हमने दिए हैं तो उसपे मतलब वो भी तो किया जाना चाहिए सर। दूसरी बात सर, अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा युवा नीति बनाई है सर। युवा नीति में सर वहां तक आपको बहुत तैयारी क्या है, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था आपसे कि युवा नीति सरकार ने बनाई, बाकायदा उसकी घोषणा की, जिसमें मकसद है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। तो आपको लगता है कि उस युवा नीति में इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा गया है, नामदेव जी? सर अगर मेरे हिसाब से कहा जाए, और बहुत सारे कैंडिडेटों को मैं पिछले 8 महीनों से संघर्ष कर रहा हूं, कई बार भोपाल गया हूं अपनी मांगों का ज्ञापन देने, सभी मंत्रियों के पास, सभी अधिकारियों के पास, डीपीआई वगैरह, ट्राइबल वगैरह। तो सर मुझे नहीं लगता कि ये युवा नीति सर हम लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है सर। जब युवाओं की बात ही नहीं पहुंचेगी आप तक, आप उस बात को या सुनना नहीं चाहेंगे सर, तो वो सर हमें नहीं लगता कि वो हमारे काम की नीति है सर। मुझे तो नहीं लगता वो हमारे काम की है सर। युवा नीति बनाई है तो आज आप ही देख लीजिए सर, आपके चैनल के थ्रू सारे चल रहा है, सारे एमपी में चल रहा होगा। तो सर कहीं ना कहीं इसको नेता लोग भी देखते होंगे, हमारी सरकार देखती होगी, हमारे प्रिय मामा जी भी देखते होंगे। तो सर कहीं ना कहीं हमारी बातें तो सुने। हम लोग सर कितने पीड़ित हैं, पिछले 8-10 महीनों से हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सर प्लस 12 साल का संघर्ष ही तो है। वो हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो भी तो सर हमारा एक संघर्ष है। अपने सपनों को सजाए हुए हम बैठे हैं कि हम एक जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम वो जो जॉब हमें चाहिए तो सर वो भी तो हमारा संघर्ष है। हमारे माँ बाप पूछते करवाते हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं सरकार की ये नीतियां तो सर कहाँ कमी रह जाती वो तो नहीं कह सकते हम सर। बट मामा जी को इस पर सर ध्यान बहुत देखना चाहिए सर, हम लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए सर। बहुत परेशान है हम लोग। नामदेव जी बहुत आपने दिल को छू लेने वाली बात कही, बेबाकी से बात कही,
और हमारी भी कोशिश यही है कि ये सब बातें हम बहुत इत्मीनान से आपकी बात को सुने, कोई बहस में पढ़ने के बजाय, ताकि ये जो ये कोई नेता नहीं है, जो भी नेतागण अगर हमारे शो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे उनको लिए बता दूं, ये बोलने वाले हैं, कोई नेता या कहीं किसी कोई पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। ये शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण करे हुए 1,93,000 लोगों में से हैं जो अपनी व्यथा बता रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि ये जो आपकी व्यथा है, जो आपकी कहानी है, जो आपकी समस्या है, जो आपकी डिमांड है, ये कहीं ना कहीं तो सामने आए, वरना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिलती।